केमिकल इंजीनियरिंग आने वाले 10 से 20 सालों में सबसे ज्यादा स्कोप जनरेट करने वाले फील्ड में से एक है, क्योंकि आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा फील्ड होगा जिसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट केमिकल यूज ना हो रहा हो। चाहे आप फार्मा इंडस्ट्री देख लो, फूड इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, परफ्यूम इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, वुडन इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट सभी में केमिकल यूज हो रहा है। बट किस स्ट्रीम से करनी है ये नहीं पता है। अगर आप भी उन्हीं में से एक हो तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग की एक ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो फ्यूचर में जब इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इनको बनाने वाले केमिकल्स की डिमांड भी बढ़ेगी। केमिकल्स की डिमांड बढ़ेगी तो नई जॉब अपॉर्चुनिटी जनरेट होंगी। इसलिए अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में स्टडी करोगे तो इससे आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें इंजीनियरिंग के बारे में तो पता है और साथ ही इस ब्रांच के पॉजिटिव और निगेटिव पहलुओं पर भी बात करेंगे। तो चलिए इतने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। केमिकल इंजीनियरिंग में केमिकल्स पर रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है। इनके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग में केमिकल प्लांट्स और इक्विपमेंट्स को डिजाइन करना, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, पॉलीमर टेक्नोलॉजी, पॉलीमर टेस्टिंग, पॉलीमर प्रोसेसिंग एंड पॉलीमर सिंथेसिस के बारे में भी पढ़ाया जाता है, ताकि आप एक केमिकल इंजीनियर बनकर अपने सुपरविजन के दम पर एक केमिकल प्लांट्स को हैंडल कर सको। आप आसान भाषा में ऐसे समझिए, एक केमिकल इंजीनियर का काम केमिकल प्लांट्स को डिजाइन करना, ऑपरेट करना और प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। केमिकल इंजीनियर बनने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपको केमिकल इंजीनियरिंग ही क्यों करनी चाहिए। कोई अदर स्ट्रीम भी ले सकते हैं। तो इसका पहला रीजन है, आप केमिकल, फार्मा या कॉस्मेटिक के फील्ड में अपनी कोई रिसर्च करके अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं या अपनी रिसर्च को पेटेंट कराकर किसी अदर कंपनी को सेल कर सकते हैं। रिसर्च करना एक केमिकल इंजीनियर के लिए आसान होता है, क्योंकि वो अपनी स्टडी और वर्क के दौरान केमिकल और रिएक्शंस के साथ खेलता है, तो अपनी नॉलेज का सही यूज करके कुछ नया डेवलप कर सकते हैं। इस स्ट्रीम को लेने का सेकंड रीजन है स्कोप एंड सैलरी स्ट्रक्चर। आप कहने को तो एक कोर्स करोगे, बट केमिकल से इंजीनियरिंग करने के बाद आप फार्मा, केमिकल, पेंट, सीमेंट, प्लास्टिक, रबर, पेट्रोलियम, जिंक, फर्टिलाइजर, वाटर टेस्टिंग प्लांट, पेस्टिसाइड, पेट्रोकेमिकल प्लांट, पेट्रोलियम रिफाइनिंग प्लांट, मिनरल इंडस्ट्री एंड सिंथेटिक फाइबर्स इंडस्ट्री में केमिकल इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइजर या मैनेजर, केमिकल डेवलपमेंट इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल, लेबोरेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियर, पॉलीमर इंजीनियर जैसी जॉब प्रोफाइल पर वर्क कर सकते हैं। इस कोर्स को करने का थर्ड रीजन है, हम 9-12 से केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, सो केमिस्ट्री पर हमारी पकड़ अच्छी हो जाती है। मतलब स्टार्टिंग से ही हमारे अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप हो जाती है जिसके बेस पर हम अपना करियर बना सकते हैं। और आसान भी है इनमें स्टडी करना एज कंपेरिजन टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इनको हमने 11-12 में डायरेक्ट नहीं पढ़ा होता है। करियर वाइज अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो जॉब लगने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और सैलरी पैकेज भी केमिकल इंजीनियर को अच्छा खासा मिलता है। केमिकल इंजीनियर के फायदे तो पता चल गए, लेकिन अभी भी हमारे सामने ये सवाल बना हुआ है कि हम केमिकल इंजीनियर कैसे बने। देखिए वैसे तो केमिकल इंजीनियर बनने की प्रोसेस थोड़ी मुश्किल है, बट अगर ठान लो तो नामुमकिन नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको जेईई मेन और जेईई एडवांस जैसे बड़े इंटेंस एग्जाम से गुजरना पड़ेगा और इनमें भी आपको हाई रैंक लानी पड़ेगी, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग में उतनी सीट नहीं होती है जितनी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में होती है। सो केमिकल इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आप अपनी 12 75% नंबरों के साथ मैथ ग्रुप से कंप्लीट करिए। कंप्लीट करने के बाद जेईई मेन और जेईई एडवांस इंट्रेंस एग्जाम फेस करिए। पहले जेईई मेंस क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद जेईई एडवांस के लिए आप एलिजिबल होंगे। अगर आप जेईई मेंस क्लियर नहीं करते हैं तो आप जेईई एडवांस नहीं दे सकते हैं, और अगर आपने जेईई मेंस को क्लियर कर लिया बट एडवांस आपसे क्लियर नहीं हुआ तो इस सिचुएशन में आपको जेईई मेंस की रैंक के आधार पर एनआईटीज कॉलेज मिलेगा। आईआईटीज आपको तभी मिलेगा जब आपके जेईई मेंस और एडवांस दोनों क्लियर होंगे। यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना है, इन एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म दिसंबर के आसपास निकलते हैं। वैसे एंट्रेंस एग्जाम के अलावा कुछ कॉलेज डायरेक्ट भी एडमिशन लेते हैं, बट ये सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज होते हैं जिनकी फीस बहुत ज्यादा और प्लेसमेंट कम होता है। मेरिट बेस पर आपको यहाँ पर एडमिशन देखने को नहीं मिलेगा, तो उसके चक्कर में आपको नहीं रहना है। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद बीटेक या बीई में एडमिशन लेकर 4 साल की स्टडी करके आप केमिकल इंजीनियर बन सकते हैं। 4 साल की स्टडी के दौरान आप अलग अलग वर्कशॉप या इंटर्नशिप में भाग ले सकते हैं। इससे आपके प्लेसमेंट होने के चांसेस 60 से 70% तक बढ़ जाते हैं। बस इतनी प्रोसेस होती है, पहले 12th, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद 4 साल की स्टडी, उस बीच कुछ इंटर्नशिप, फिर प्लेसमेंट और बन गए आप केमिकल इंजीनियर। एंट्रेंस एग्जाम का मैं थोड़ा और यहाँ पर क्लियर कर दूं, अगर आप जेईई मेन और एडवांस क्लियर नहीं कर पाते हैं तो अदर ऑप्शंस भी रख सकते हैं, जिनमें आप एमएसटी, सीईटी, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यूपीटीयू, यूकेटीयू, एसआरएम, जेईई, बिटसेट जैसे एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। ये सारे एंट्रेंस एग्जाम ओनली बीटेक और बीई के लिए हैं, लेकिन अगर आप बीटेक या बीई को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उस सिचुएशन में आप पॉलिटेक्निक या आईटीआई केमिकल से कर सकते हैं। ये डिप्लोमा कोर्सेज 3 साल के होते हैं जिनके लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक या बीई करना चाहते हैं तभी आपको 3 साल का पड़ेगा। मतलब आप डिप्लोमा करने के बाद बीटेक के सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ये तो बात है ग्रेजुएशन की, लेकिन अगर आप अपने फील्ड में हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बीटेक या बीई के बाद एमटेक या एमई कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आप लाइन चेंज करना चाहते हैं तो एमबीए, एमसीए कर सकते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज की डेट में बहुत ज्यादा स्टूडेंट बीटेक करने के बाद यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर बात करें फीस की तो फीस कुछ कॉलेज और कोर्स पर डिपेंड करती है। जैसे पॉलिटेक्निक की फीस 2000 से 80,000 ईयरली होती है, वहीं
वहीं बीटेक या बीई की आईआईटी कॉलेज की फीस 1 से 1.5 लाख रुपए सेमेस्टर, एनआईटी कॉलेज की फीस 60,000 से 80,000 रुपए सेमेस्टर और प्राइवेट कॉलेज की फीस 1 से 4 लाख रुपए ईयरली होती है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, बीटेक या बीई की फीस लगभग सेम होती है, कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। इसलिए अगर आपको बीटेक करना है तो बीटेक करिए, बीई करनी है तो बीई करिए, कंफ्यूजन में मत रहिए क्योंकि स्कोप दोनों में भरपूर है। प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर में आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो लैब में केमिकल स्टूडेंट की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। लैब भी काफी सारे तरीके की होती है, जैसे स्कूल या कॉलेज की लैब, रिसर्च लैब, एनालिसिस रिसर्च लैब जिसे हम शॉर्ट में ARD भी कहते हैं, फोरेंसिक लैब एक्सेट्रा। सो किसी भी लैब में आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। इनके अलावा गवर्नमेंट टीचर, प्रोफेसर, फूड इंस्पेक्टर के लिए भी केमिकल इंजीनियर्स के लिए काफी वैकेंसी निकलती हैं। वैसे तो गवर्नमेंट जॉब के अपने अलग बेनिफिट होते हैं, परंतु यहाँ पर जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो एक लिमिट में होता है। अगर गवर्नमेंट केमिकल इंजीनियर की बात करें तो मंथली सैलरी 35 से 70,000 तक होती है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में केमिकल इंजीनियर की सैलरी की कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में केमिकल इंजीनियर की स्टार्टिंग एवरेज सैलरी 4 से 5 लाख और मैक्सिमम 11 से 15 लाख एनुअल होता है। सैलरी कुछ कॉलेज पर भी डिपेंड करती है। अगर आप NITs IITs से इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको हाईएस्ट एनुअल सैलरी पैकेज मिलता है। वहीं अगर आप लो प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक या बीई करते हैं तब आपको एवरेज एनुअल सैलरी पैकेज मिलता है। क्योंकि प्रेजेंट में IITs की डिमांड है। ये कुछ कॉलेज है जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्योंकि प्लेसमेंट कराना वो कंपनी का काम है, लेकिन मुझे किस कंपनी में जाना है उसका सिलेक्शन करना वो मेरा काम है। सो ये कुछ कंपनियां हैं जो बड़ी मात्रा में केमिकल इंजीनियर को हायर करती हैं। फर्स्ट नंबर पर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में ONGC कहते हैं। सेकंड कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। थर्ड कंपनी है CIL कोयल इंडिया लिमिटेड। फोर्थ कंपनी है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड लास्ट कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। वीडियो के लास्ट में हम बात करते हैं उन टॉप कॉलेजों की जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ये IITs कॉलेज नहीं है क्योंकि IITs की लिस्ट में पहले दे चुका हूँ। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूँ इन कॉलेजों का प्लेसमेंट भी अच्छा है। फर्स्ट नंबर पर है NIT त्रिची जो कि तमिलनाडु में है और इस कॉलेज का हाईएस्ट सैलरी पैकेज 40 लाख का है। सेकंड कॉलेज है ICT मुंबई जिसकी एक साल की फीस 90,000 रुपए और एवरेज सैलरी पैकेज 5 लाख का और हाईएस्ट सैलरी पैकेज 17 लाख का है। थर्ड कॉलेज है जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि कोलकाता में है, लेकिन यहाँ पर आपको ओनली फूड टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन से ही बीटेक करने को मिलेगा। फीस ओनली 10,000 बट इस कॉलेज का हाईएस्ट सैलरी पैकेज 1.8 करोड़ का है। फोर्थ कॉलेज है VNIT नागपुर जिसका एवरेज सैलरी पैकेज 10 लाख का और हाईएस्ट सैलरी पैकेज 34 लाख का है। फिफ्थ कॉलेज है DTU जो कि दिल्ली में है और इस कॉलेज का एवरेज सैलरी पैकेज 15 लाख का और हाईएस्ट सैलरी पैकेज 1.8 करोड़ का है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो इसी तरह करियर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड जो बीटेक करना चाहते हैं उन्हें वीडियो जरूर शेयर कीजिए।